मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 70 से 87 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 88 से 108 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, आज हम अपने इस एपिसोड में अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से कुरान करीम का 9वां पारा यानी क़ालल मलऊ शुरू करने जा रहे हैं। बिहम्दिल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान करीम के इब्तदाई 8 पारों की तिलावत और उसके तर्जमे को मुकम्मल किए और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कुरान करीम ख़त्म तक तिलावत और उसके तर्जमे के सिलसिले को जारी रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 8वें पारे के इख्तिताम में और 9वें पारे के शुरू में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के हालात को तफसील के साथ बयान किया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के एक बरगुज़ीदा और सच्चे नबी थे और ये अपनी कौम को अल्लाह के दीन की तालीम दी और उन्हें बतलाया कि देखो, अल्लाह को एक मानो और उसकी इबादत किया करो। और उस कौम के बारे में आपने ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम जिस मुआशिरे में रहते हो उस मुआशिरे को जुल्म और गुनाहों से पाक करो। उस कौम की आदत ये थी कि वह नाप तोल में कमी क्या करते थे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम से ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम उस रब्बे कदीर से डरो जिसने तुमको और सारी कायनात को पैदा किया। तो उस वक्त रहने वाले मुतकब्बिर सरदारों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से ये कहा कि ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, सुन लो, जो आपकी बात मानने वाले हैं तो हम आपको और उनको नुकसान पहुंचाएंगे और इस बस्ती से निकाल देंगे। और बस्ती वालों को भी ऐलान कर दिया कि लोगों, अगर तुम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे तो यकीनन तुमको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब उनका जुल्म इंतहा पर पहुंच गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया और उसके ज़रिए जितने इनकार करने वाले थे तमाम लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया। और जो लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ और आपकी बात मानने वाले थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इस अजाब से नजात दी थी। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह अल-अराफ़ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ालल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़र्यतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके हमराह ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये हो कि तुम हमारे मज़हब में फिर आओ। शुएब ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं? क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना
वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मन अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। गो हम इसको बदलील मकरूही समझते हो, हम तो अल्लाह पर बुरी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएं अगर खुदा न करे हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं, खुसूसन बाद इसके कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी हो और हमसे मुमकिन नहीं कि इसमें फिर आएँ। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है हमारे मुक़द्दर में किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, हम अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी इस कौम के दरमियान फ़ैसला कर दीजिए हक़ के मुवाफ़िक़, और आप सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। वक़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। और उनकी कौम के उन्हीं मज़कूर काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब की राह पर चलने लगोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा आप सब का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम सारी कायनात के लिए हिदायत वाली किताब है, और इसमें अगर हम गौर करेंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा कि कुरान करीम के अक्सर हिस्से में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़िस्से, इबरतों और नसीहतों को बयान फरमाया है, और इसमें सिर्फ 500 आयतें ऐसी हैं जिनमें अहकामात बयान किए गए हैं। अब इसकी वजह यह है कि लोग अल्लाह के इन अहकामात पर अमल करें और ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से गुजारें, और इनमें बार बार वाक़यात को बयान करना, इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग इससे इबरत हासिल करें और इससे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को सीधे रास्ते पर लेकर चले। तो आइए नाज़रीन, इसी इबरत और नसीहत को जानने के लिए शामिल होते हैं सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो अपने घर में औंधे के औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी उनकी ये हालत हो गई जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी वही खसारे में पड़ गए। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमि लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी व नसहतु लकुम فكيف آسى على قوم كافرين
उस वक्त वो यानी शुएब उनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। वमा अरसलना फी क़र्यतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि वहाँ के रहने वालों को तकज़ीब पर हमने मुहताजी और बीमारी में पकड़ा ताकि वो ढीले पड़ जाएं। ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون। फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि उनको खूब तरक्की हुई और उस वक्त बराह कचफहमी कहने लगे कि हमारे आबा व अजदाद को भी तंगी और राहत पेश न आई थी, तो हमने उनको दफतन पकड़ लिया और उनको खबर भी न थी। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तो पैगंबरों की तकज़ीब की तो हमने भी उनकी अमाल बद की वजह से उनको पकड़ लिया। सूरे अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।
वक्फ़े के बाद एक बार फिर आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरे अल आराफ की आयत नंबर 103 से हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में जिन अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया है, उनमें सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात और आप ही का ज़िक्र किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। आपकी पैदाइश से पहले क़ब्ती नामी कबीले वालों ने बनी इसराइल के लोगों को अपना ग़ुलाम और अपना मातहत बना लिया था। अलगर्ज़ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब आप बड़े हुए तो अल्लाह ने आपको बनी इसराइल को फ़िरऔन से आज़ाद करवाने के लिए उसके पास भेजा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास जाकर जो बेहतरीन अंदाज में तफसील के साथ गुफ्तगू किए हैं, तो आइए नाज़रीन इसी गुफ्तगू को जानने के लिए सुनते हैं सूरे अल आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन वहुम नाइमून। अवअमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहन वहुम यल्अबून। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि उन पर भी हमारा अजाब रात के वक्त आ पड़े जिस वक्त वो पड़े सोए हों? और क्या इन मौजूदा बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन दोपहर में आ पड़े जिस वक्त कि वो अपने लायानी क़िस्सों में मशगूल हों? अफ़अमिनू मक्रल्लाहि फला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। हाँ, तो क्या अल्लाह ताला की इस नागहानी पकड़ से बेफिक्र हो गए? समझ रखो कि अल्लाह ताला की पकड़ से बजज़ उनके जिनकी शामत ही आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता। अवलम यहदि लिल्लज़ीन यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाअ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम वनतबअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। और इन गुज़िश्ता ज़मीन पर रहने वालों के बाद जो लोग अब ज़मीन पर बजाय उनके रहते हैं, क्या इन वाक़यात मज़कूरा ने उनको ये बात हनोज़ नहीं बतलाई कि अगर हम चाहते तो उनको उनके जराइम के सबब हलाक कर डालते? और हमने इनके दिलों पर बंद लगाए हुए हैं, इससे वो सुनते नहीं। तिल्कल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू क़ब्लु कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन।
इन मज़कूरा बस्तियों के कुछ कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और इन सब के पास उनके पैगंबर मोजज़ात लेकर आए थे। फिर जिस चीज़ को उन्होंने अव्वल झूठा कह दिया, ये बात ना हुई कि फिर उसको मान लेते। अल्लाह ताला इसी तरह काफिरों के दिलों पर बन लगा देते हैं। وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين। और अक्सर लोगों में हमने वफ़ाए अहद न देखा और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपने दलाइल देकर फ़िरौन और उसके उमरा के पास भेजा, तो उन लोगों ने उनका हक़ बिल्कुल अदा न किया। देखिए इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा ने फरमाया कि ए फ़िरौन, मैं रब्बिल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ। حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل। मेरे लिए यही शाया है कि बजुज़ सच के खुदा की तरफ कोई बात मंसूब न करूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लेकर आया हूँ, सो तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم। फ़िरौन ने कहा, अगर आप कोई मौजज़ा लेकर आए हैं तो उसको पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। बस आपने फ़ौरन अपना असा डाल दिया, सो वो दफ़तन साफ एक अजदा बन गया और अपना हाथ बाहर निकाल लिया, सो वो यकायक सब देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको कुरान करीम के अहकामात पर अच्छे तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।